हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों का इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हिंदी संस्कृत टीचर सत्य प्रकाश। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि सूरदास के तीन पद को पढ़ लिया था, पहला, दूसरा और तीसरा। आज हम चौथे पद को पढ़ेंगे। तो तीसरे पद में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण घुटवन घुटवन चल रहे हैं और अपनी छाया को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हमने उस पद में पढ़ा था। इस चौथे पद में अब श्री कृष्ण जी बड़े हो गए हैं और अपनी माँ यशोदा से कुछ जिद करते हैं, और वो क्या जिद करते हैं वो इसको सुने। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हों। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रहन रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहूँ, मैं घर बैठो रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहूँ, अब प्रात जान में देहूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। छोटे से श्री कृष्ण जी जब पैर चलने लगते हैं तो वो माँ अब यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने ले जाऊँगा। आगे समझ में आया, कुछ कठिन नहीं है, बस ज्यों कहते हुए लिखना है इसमें। प्रात होत बल के संग जे हूँ, तेरे कहे न रहे हों। प्रात मानी सुबह, होत मानी होते ही, बल मानी बलदाऊ भैया, के मानी के संग मानी साथ, जहूँ मैं जाऊँगा। इस सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊँगा। कहाँ? गाय चराने के लिए। तेरे कहे न रहे हों, मैं तेरे कहने में नहीं रहूँगा। तो कितने भी मने करेगी माँ, लेकिन मैं तेरा कहना नहीं मानूँगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, मुझे ग्वालों के साथ में और जो बाल गोपाल हैं उनके साथ में और गायों के भीतर यानी कि बीच में, न कहूँ डर नहीं लागत, तनिक भी डर नहीं लगता है मुझे। माँ, तुम समझती हो कि गायों से, ग्वाल वालों से मुझे डर लगता होगा, उनके बीच में चलते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, आज न सोवो नंद दुहाई। वो कहते हैं कि मुझे नंद बाबा की दुहाई मानी कसम है, सौगंध है, मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ, आज न सोवो, आज नहीं सोऊंगा, रैनी रहूँगो जागत। रैन मानी सारी रात यानी सुबह, सारी रात रहेगी यानी कि सुबह तक रहूँगा जागत में जागता हुआ। जब तक रात समाप्त नहीं होगी अर्थात सुबह नहीं होगी, तब तक मैं जागता रहूँगा। रहने रहूँगो जागत, तो सुबह तक मैं जागता रहूँगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज मैं नहीं सोऊंगा, सुबह तक मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, जितने भी ग्वाल वाल हैं वो सभी गायों को चरे हैं माने चराने ले जाते हैं। मैं घर बैठो रहे हूँ, मैं घर में ही बैठा रहता हूँ, मैं घर में ही पड़ा रहता हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं इस तरह से अपनी गाय को चराने ले जाऊँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्याम से कहती हैं कि हे श्याम, तुम सोई रहो, अब तुम सोई रहो मानी अब सो जाइए, अब तुम सो जाइए। प्रात जात जान में देहूँ, जब प्रात मानी सुबह, जान में देहूँ मानी मैं तुम्हें जाने दूंगी, अर्थात मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी। आप सुबह, वो कहती हैं अपने बेटा श्री कृष्ण से कि हे बेटे, तुम इस समय सो जाइए, मैं तुम्हें सुबह को जाने दूंगी गाय चराने के लिए। तो अब बताइए वो किस समय अपनी माँ से जिद कर रहे हैं, यानी कि शाम के वक्त वो अपनी माँ से जिद करते हैं कि हे माँ, मैं भी अब गाय चराने सुबह को जाऊँगा, क्योंकि और मैं बलदाऊ भैया के साथ में गाय चराने ले जाऊँगा। किसके साथ में? बलदाऊ भैया के साथ में। तेरे कहे न रहूँ, तो कितना भी मना करे लेकिन फिर मैं नहीं मानूँगा।
ग्वाल वालों के और गायों के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। और आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, सौगंध खा के कहता हूँ, आज मैं नहीं सोऊंगा, सारी रात अर्थात सुबह तक मैं जागता रहूँगा। और सभी जितने भी ग्वाल वाल हैं वो सब गाय चराने ले जाते हैं और मैं घर में ही पड़ा रहता हूँ। तो सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती है कि हे श्याम, तुम इस समय सो जाइए और जब सुबह होगी तो मैं आपको ज़रूर जाने दूंगी। और जब श्री कृष्ण जी गाय चराने ले जाते हैं और जब गाय उन्होंने चराई तो 5वें वाले पद में क्या होता है, अभी तो जिद कर रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। और जब गाय चराने गए वो उनके साथ में क्या क्या हुआ वो शाम को आके अपनी माँ को बताते हैं। अब हम 5वें पद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पद मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है, और नहीं आया हो तो इसको बार बार देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। तो 5वें पद की तरफ अब हम चलते हैं। मैया हो न चरे हो गाई, मैया हो न चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों मेरे पाई पिराई। जो न पत्याही पूछ बल दाही, अपनी सौह दिवाई। ये सुन माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को आबे मन बहराई। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारे ताहि रिंगाई। सूर्य श्याम मेरो अति बालक ताहि मारे रिंगाई। मैया हो न चरे हो गाई। अभी हमने 4थे वाल में पद में पढ़ा था, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। और जब गाय चरा के आ गए तो वो कहने लगे, मैया हो न चरे हो गाई, मैया हो न चरे हो गाई। मैया मानी हे माँ, हों मानी मैं, ना मानी नहीं, चरे हो मानी चराऊँगा, गाय मानी गायों को, अर्थात हे माँ मैं अब गायों को चराने नहीं ले जाऊँगा, मैं अब गायों को चराने नहीं ले जाऊँगा। और पहले क्या कह रहे थे कि मैं गायों को चराने ले जाऊँगा और सभी गायों को ले जाऊँगा, और अब कह रहे हैं कि मैं अब गायों को चराने नहीं ले जाऊँगा। क्यों नहीं ले जाऊँगा उसका भी रीज़न उन्होंने दिया है। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसों, सिगरे मानी सभी, ग्वाल मानी ग्वाल बाल, गिरावत मानी हकवाते हैं या घिरवाते हैं, मोसों मानी मुझसे ही, मेरे मानी मेरे, पाई मानी पैरों में, पिराई मानी दर्द होने लगता है। मैं गायों को इसलिए चराने नहीं ले जाऊंगा क्योंकि सभी ग्वाल वाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, मुझसे ही गायों को हकवाते हैं। सब कोई कहता है, ए कन्हैया उस गाय को लेके आया, कन्हैया हमारी भी गाय ले आ, कन्हैया हमारी गाय मार ला, जरा उधर से मार ला, कभी कभी उधर से मार ला। इस तरह से सारे दिन सारे सारे ग्वाल वाल मुझसे गायों को हकवाते हैं। और मेरे पाई पिराई, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। मेरे पाई पिराई, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न पत्याही पूछ बल दवई, अपनी सौह दिवाई। जो ना मानी जो, ना मानी नहीं, पत्याही मानी विश्वास ना हो। यदि जो तुम्हें विश्वास ना हो, पूछ मानी पूछ लीजिए बलदाहु भैया, बलदाहु मानी बलदाहु भैया से। यदि जो तुम्हें विश्वास नहीं हो तो बलदाहु भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौह दिवाई, अपनी मानी अपनी, सौह मानी सौगंध या कसम, दिवाई मानी दिला करके, अपनी सौगंध या अपनी कसम दिला करके पूछ लो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, पत्याही मानी होता है विश्वास। अगर तुम्हें माँ यशोदा से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम बलदाऊ भैया से पूछ सकती हो, लेकिन बलदाऊ भैया ऐसे नहीं बताएंगे। कैसे बताएंगे? तुम उन्हें अपनी सौगंध देना, तो वो सच सच बताएंगे कि सभी ग्वाल वाल मुझसे गायों को हकवाते हैं नहीं हकवाते हैं। ये सुन माई जसोदा ग्वालिन, ये सुन मानी सुन करके
माई मानी माँ, जसोदा मानी जसोदा, ग्वालनी मानी ग्वाल वालों को। ये सुन करके माँ जसोदा ग्वाल वालों को गारी मानी गाली देत मानी दे रही हैं। रिसाई मानी क्रोधित होकर के या गुस्सा होकर के। ये सुन करके माँ यशोदा ग्वाल वालों को क्रोधित होकर के या गुस्सा होकर के गाली देने लगती हैं। तरह तरह से अनाप शनाप कहती हैं, उन्हें ग्वाल वालों को गाली देती हैं। और कैसे? रिसाई यानी कि प्रसन्न होकर नहीं, गुस्सा होकर के माँ यशोदा श्री कृष्ण के से जो गायों को हकवाते हैं उन ग्वाल वालों को गाली देती हैं। और क्या कहती हैं? मैं पट्टवती अपने लड़का को, मैं मानी मैं पटवत मानी भेजती हूँ, अपने मानी अपने लड़का मानी लड़का को मानी को। मैं अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ कि आबे मन बहराई, आबे मन बहराई, अपने मन को बहला आवे, अपना मन उसका मन वहाँ लग जाए, उसका मन बहल जाए। मैं इसलिए वहाँ भेजती हूँ अपने लड़का को, ना कि गायों को चराने के लिए। औरों की गायों को हमारा लड़का चराता है, ऐसा नहीं। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहती हैं कि माँ यशोदा कहती हैं मेरो अति मानी बहुत ही छोटा, अति मानी बहुत ही छोटा बालक मानी बच्चा है, मेरा श्याम तो अभी बहुत छोटा बच्चा है। मारत ताहि रिंगाई, मारत मानी मारते हो या मारोगे, ताहि मानी उसके लिए, रिंगाई मानी रिंगा के या घेर के, अर्थात घेरवा के क्या उसको मार के छोड़ोगे। इस तरह से माँ यशोदा क्रोधित होकर के कहती हैं। तो ये जो 5वां पद है वो हमने पढ़ लिया है। इसमें देखिए जो प्रत्याही मानी विश्वास है, इसका आप अर्थ लिख लो। और रिसाई मानी गुस्सा होकर के, और ये रिंगाई जो 5 नंबर के पास लिखा हुआ है यानी घेरवा कर के। और इसमें कौन सा कठिन दिख रहा है आपको? और मैं समझता हूँ कि कोई भी कठिन नहीं है, इसमें 2-3 ही शब्द कठिन हैं, इनके मैंने आपको अर्थ बता दिए हैं। ठीक है। पहले चौथे पद में जो श्री कृष्ण जी हैं, श्याम जी हैं, कन्हैया जी हैं, वो कहते हैं कि अब हम अपनी गायों को चराने ले जाएंगे, और जब गायों को चरा के ले आते हैं तो वो मना करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा। अब देखिए ये सारी लीलाएं समाप्त हो जाती हैं। अब छठे पद की तरफ हम चलते हैं। छठे पद में कुछ गोपिकाएं हैं और वो आपस में बातचीत कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। तो उनकी वार्तालाप को सुनो। सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल की नेह अपने बस, प्रीत सवन की तोर, छिन एक घर भीतर निस बासर, धरत कबहु नहीं छोर, धरत न कबहु छोर, कबहु कर कबहु अधरन, कट कबहु खोसत जोर, ना जानो कछु मोइल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर, बंध्यो राग की डोर। एक सखी अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, सखीरी मुरली ली जय चोर, अर्थात हे सखियों, हे सखी मुरली लीजिए, चोर लीजिए मानी ली जाए, चोर मानी चुराई, और मुरली मानी बांसुरी, अर्थात हे सखी श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया जाए, उसको हम चुरा लें। इस तरह की बातचीत करती हैं। और क्यों? जिन गोपाल की ने अपने बस, जिन मानी जिसने, गोपाल मानी गोपाल को, श्री कृष्ण को, कीने मानी कर लिया है, अपने मानी अपने, बस मानी बस में, जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत मानी प्रेम, सबन मानी सबकी, सबन मानी सब की मानी की, तोड़ मानी तोड़ दिया है, इसने सबके प्रेम को तोड़वा दिया है, इसने सबके स्नेह को तोड़वा दिया है, इसलिए इस बांसुरी को चुरा लिया जाए। क्यों चुरा लिया जाए? क्योंकि जिसने अपने गोपाल, जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और सबके प्रेम स्नेह को तोड़वा दिया है। तो किसने श्री कृष्ण को अपने बस में किया है? बांसुरी ने किया है।
बांसुरी को कौन चुराना चाहता है? गोपिकाएं चुराना चाहती हैं। क्यों चुराना चाहती हैं? क्योंकि उन सब की जो गोपिकाएं थीं, श्री कृष्ण से स्नेह रखती थीं, प्रेम रखती थीं, उन सब का स्नेह केवल बांसुरी ने तुड़वा दिया है। छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत कबहु नहीं छोर। छिन मानी क्षण, एक मानी एक, यानी एक भी पल या एक भी क्षण न घर में न घर भीतर, न घर के अंदर, निस मानी रात में, बासर मानी दिन में, न रात में न दिन में, धरत मानी रखते हैं, ना मानी नहीं, कबहु मानी कभी भी, छोर मानी छोड़ कर के, एक भी क्षण न घर के भीतर न घर के बाहर, न रात में न दिन में उसे छोड़ कर के एक पल नहीं रखते हैं। किसको नहीं रखते एक भी पल छोड़ कर के? बांसुरी को कौन नहीं रखते हैं? श्री कृष्ण जी नहीं रखते हैं। कबहु कर, कबहु मानी कभी, कर मानी हाथ में, कभी उसे हाथ में, कबहु अधरन, कबहु मानी कभी, अधरन मानी होठों पर, कभी उसे होठों पर, कट कबहु खोसती जोर, कट मानी कमर में, कबहु मानी कभी भी, खोसत मानी लगा लेते हैं, जोर मानी जोड़ करके, कभी उसको कभी उसको घोट में लगा लेते हैं। ठीक है, कमर की घोट में लगा लेते हैं। किसको? बांसुरी को। यानी कभी हाथों में रखते हैं तो कभी होठों पे लगा लेते हैं, तो कभी कमर में, कमर की घोट में लगा लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना जानो मानी ना जानो, कछु मानी कछु, मेल मोहिनी मानी जादू सा कर दिया है। मोहिनी मानी जादू सा कर दिया है या मोहित सा कर लिया है। किसको? श्री कृष्ण को। हे ना जानो, ऐसा कौन सा जादू सा कर दिया है। राखे अंग अंग भोर, भोर मानी भुला दिया है, और राखे मानी रख करके अंग अंग मानी श्री कृष्ण के प्रत्येक, श्री कृष्ण ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अपने प्रत्येक अंग अंग को भूल गए हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अपने प्रत्येक अंग को भूल गए हैं, क्योंकि बांसुरी के कारण। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी, हे सजनी, हे सखी, हे सखी, श्री कृष्ण प्रभु का मन उसने बांध राग की डोर, बंध्यो राग की डोर, राग की डोर से यानी प्रेम की डोर से बांध लिया है। हे सखी, ऐसा लगता है कि इस बांसुरी ने श्री कृष्ण का मन राग की डोर से बांध लिया है। प्रेम के, राग मानी राग की डोर मानी धागा से, यानी प्रेम के धागा से श्री कृष्ण का मन बांध लिया है। इतना बड़ा प्रेम उसने कर दिया है कि हम सबको उस बांसुरी ने भुलवा दिया है। और इसीलिए तो कहती है, सखीरी मुरली ली जय चोर। हे सखी, मुरली को चुरा लिया जाए, हे सखी, मुरली को चुरा लिया जाए। ठीक है, तो अब हमने 3 पदों को अभी पढ़ लिया, चौथा और 5वां। ठीक है ना। चौथा, ये देखो चौथा है, मैं अपनी सब गाई चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जे हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। इसके बाद में हमने 5वां वाला पढ़ लिया है, मैया हो न चरे हूँ गाई। ठीक है, उसके बाद में सखीरी मुरली ली जाए चोर, और उसके बाद में अभी हम 7वां एक और पढ़ लेते हैं, बाकी जो बचेंगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए, सभी ध्यान से पढ़ें और किताब को लेकर के ज़रूर बैठें, तभी समझ में आएगा। और कॉपी और पेन को भी लेके बैठ जाएं। उसमें कोई कठिन शब्द अगर आता है तो उसका अर्थ हम लिख लिया करें, जिससे कि याद रहेगा। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद, देख सुख पावत, माखन रोटी दय सजायो, अतिथ साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जद तात, जिन से हित जद तात। देखिए, श्री कृष्ण, इसमें थोड़ी सी पहले सुन लो
तब इसका अर्थ आएगा समझ में। देखिए, जब श्री कृष्ण पैदा हुए थे तो कंस के कारागार में पैदा हुए थे, और आप इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हुए, कंस ने देवकी के प्रत्येक पुत्र को मारने की कसम खाई थी, ठीक है ना। तो उन श्री कृष्ण को बचाने के लिए उन्हें गोकुल पहुंचा दिया गया था। और जब वो गोकुल में रहे थे, तो उससे पहले कि हम जो पद पढ़ रहे हैं वो गोकुल के ही पढ़ रहे हैं। और जब वो गोकुल में रहे थे, जब वो बड़े हो गए थे, तो कंस वध के लिए श्री कृष्ण का मथुरा जाना आवश्यक था, ठीक है। कंस का इतना अत्याचार हो चुका था और श्री कृष्ण को उसका अंत करना ज़रूरी था। तो वहाँ पे जब वो चले जाते हैं तो वहाँ के वो राजा भी बन जाते हैं, और जब वहाँ राजपाट करने लगते हैं तो जो गोपिकाएं जो होती हैं वो श्री कृष्ण को बहुत स्नेह करती थी और उन्हें वो याद भी करती थी। तो उन गोपिकाओं को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था कि आप वहाँ जाओ और गोपिकाओं को समझा के आइए, ठीक है, कि वो श्री कृष्ण अब आपको नहीं मिल सकते और आपके हृदय में वैसे विराजमान हैं, और जब विराजमान हैं तो आप उनकी आराधना करो तो निश्चित रूप से मिल जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। जब वो गोपिकाओं को समझा करके वहाँ से जो उद्धव हैं वो आते हैं श्री कृष्ण के पास में, तो श्री कृष्ण अपनी कुछ यादें उस मथुरा उस गोकुल गांव की और वृंदावन गांव की जो यादें हैं वो उनके साथ में बताते हैं, उनके साथ में शेयर करते हैं। किसके साथ में? उद्धव को अपनी पुरानी व्यथाएं, पुरानी कहानियाँ, पुरानी यादें श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं। तो वो कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मानी है उद्धव, मोहि मानी मेरे लिए, ब्रज मानी ब्रज, बिसरत मानी विस्मृत या भुला नहीं, ना ही मानी ना पा रहा हूँ। अर्थात हे उद्धव, मैं ब्रज की यादों को भुला नहीं पा रहा हूँ। हे उद्धव, मैं ब्रज की यादों को भुला नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ब्रज गोकुल धाम की यादों को मैं नहीं भुला पा रहा हूँ, ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के गोकुल गांव के वन और उपवन यानी बाग बगीचे, सघन कुंज की छाही। सघन मानी गहरी, कुंज की, सघन मानी घनी, कुंज की छाही यानी गहरी कुंजों की छाया, कुंज मानी बेलों की, यानी वो मुझे याद आते हैं, यानी गहन घनी कुंजों की छाया मुझे याद आती है, ठीक है। इस तरह से वो कहते हैं। और प्रात समय माता जसुमते, प्रात समय माता जसुमत, प्रात समय मानी सुबह होते ही, माता जसुमत मानी माँ यशोदा, अरु मानी और, नंद मानी नंद बाबा, देख मानी देख करके, सुख पावत मानी सुख को महसूस करते थे। यानी सुबह होते ही नंद बाबा और माँ यशोदा को देख कर के सुख की अनुभूति होती थी, और वो भी मुझे देख कर के सुख की अनुभूति व्यक्त करते थे। माखन रोटी दही सजायो, यानी माखन रोटी और दही को सजाते थे। अच्छा, दही यहाँ आया है और माखन और दही शब्द आया है, तो दही जो है मैं समझता हूँ कि दही तो आप जानते हैं कि दूध को जमा करके दही बनता है, और जो माखन क्या होता है, माखन जैसे हम नैनी बोल सकते हैं, नैनी माखन ही होता है। ये जो जब हम मट्ठा चलाते हैं और उससे जो निकलता है मट्ठे से, यानी घी का विशुद्ध रूप, घी को बनाने से पहले जो नैनी होती है वही माखन होता है। यानी सुबह होते ही माँ यशोदा माखन रोटी से दही को सजा करके अतहित साथ खवावत, अत मानी बहुत ही, हित मानी प्रेम के साथ, खवावत मानी साथ खिलाती थी, बहुत ही प्रेम के साथ मुझे माँ यशोदा माखन रोटी खिलाती थीं। इसीलिए मैं उद्धव, इसीलिए मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे आज भी याद आते हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी मानी गोपिकाओं के, ग्वाल बाल मानी ग्वाल वालों के, संग खेलत मानी सभी साथ में खेलते थे। हम गोपी और ग्वाल वालों के साथ में खेलते थे। सब दिन हंसत से रात, सब दिन हंसते खेलते से रात बीत जाता था। पूरे पूरे दिन खूब ग्वाल वालों के साथ में, गोपिकाओं के साथ में हम खेलते थे। वो सारा दिन हमारा हंसते खेलते व्यतीत हो जाता था। इसलिए मैं अपने उस ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ।
सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात, जिनसे श्री कृष्ण का हित इतना लगा हुआ है, जिनसे श्री कृष्ण का इतना बड़ा लगाव है। ठीक है, तो हमने 7 पद पढ़ लिए और इनका अर्थ हम समझते हैं, समझ में आ गया हुआ। ऊधम मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो यहाँ पे इसका प्रसंग बनेगा कि हम श्री कृष्ण जी गोकुल गांव की और ब्रज के गांव की यादों को भुला नहीं पाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। बाकी जो पद बचे वो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ें और आसानी के साथ में। ठीक, धन्यवाद।